पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। चलिए आगे समझते हैं इसको ट्रायंगल से। देखिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसकी भुजाओं के नाम है ए बी, बी सी और ए सी। ए सी क्या है हमारे पास? हाइपोटेनस और ये दोनों अदर साइड हैं। तो क्या बोल रहा है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा है ए सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो अन्य दो साइड यानी कि ए बी और ए सी के स्क्वायर के बराबर होंगी। ये हमें कौन बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम। चलिए आगे देखते हैं। द नंबर विच सेटिस्फाइड दिस रिलेशन आर कॉल्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। यानी कि ऐसे नंबर जो इस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं उन्हें हम पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहते हैं। वो कौन कौन से नंबर हैं? 3, 4, 5। ये जोड़े हैं 3 3 के। 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 16, 63, 65, 20, 21, 29, 28, 45, 53, 33, 56, 65। तो ये सारे क्या होते हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ये सब क्या करते हैं? इस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए एक को हम यूज़ करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसको मान लेते हैं हम। ए सी की वैल्यू है 5, यहाँ है 3, यहाँ है 4। तो क्या होगा? 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये हो जाएगा 25, 9 प्लस 16 यानी कि हमारा आया 25 इक्वल टू 25। तो ये दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब ये हमारी थ्योरम को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय जो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज़ होती है, बाकी ट्रायंगल के लिए ये नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी, और इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं। एनी लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड प्रोपोर्शनली। यानी कि किसी भी त्रिभुज में अगर मान लीजिए ये ए बी सी एक त्रिभुज है यानी ट्रायंगल है, उसकी एक भुजा बी सी के पैरेलल एक और साइड खींची गई है, वो है डी ई। तो ये क्या करेगी? बी सी के समांतर खींचा है इसे, तो ये अन्य भुजा यानी कि ए बी और ए सी को दो समान अनुपातों में विभाजित कर देगी। यानी कि ए डी का जो अनुपात है बी डी के साथ, वही ए ई का अनुपात होगा ई सी के साथ। यानी कि ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। उसी तरीके से ए डी का जो ए बी के साथ अनुपात है वही ए ई का किसके साथ होगा? ए सी के साथ। जैसे कि ये लिखा है ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इसी तरीके से इन तीनों का यानी कि ए डी का ए बी के साथ, ए ई का ए सी के साथ और डी ई का बी सी के साथ समान अनुपात होगा। यही हमारी थेल्स प्रमेय होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? इफ द मिड पॉइंट ऑफ टू एडजेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर जॉइंड बाय ए लाइन सेगमेंट इज ए पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी कि एक त्रिभुज है उसकी कोई भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। जैसे देखिए ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इस भुजा के समांतर यानी कि पैरेलल एक और साइड है डी ई। तो ये क्या करेगी? ए डी और बी डी कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। और ए ई और ई सी कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। और डी ई और बी सी कैसे हैं? आपस में समांतर। ये तो हमने खींचे ही है। तो जो डी ई होगा वो बी सी का कैसा होगा? आधा। डी ई बराबर 1/2 बी सी।
ये होती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट है हमारा अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम का होता है, इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियन टू द थर्ड साइड एंड स्क्वायर ऑफ हाफ द थर्ड साइड। यानी कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, उसकी माध्यिका और उसके यानी कि जो भुजा है उसके आधे के वर्ग के योग के दोगुने के बराबर होता है। जैसे देखिए, अभी समझ नहीं आया होगा, समझते हैं इसको आगे। ये त्रिभुज है हमारा ए, बी और सी, ये है माध्यिका डी। इसमें क्या होता है, ये और ये आपस में कैसे हैं, बराबर। तो अपोलोनियस थ्योरम के अनुसार ए बी जो है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर जो होगा वो दोगुने के बराबर होगा। किसके दोगुने के बराबर, ए डी के स्क्वायर के प्लस बी डी के स्क्वायर के दोगुने के बराबर होगा। यानी कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, इन दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा की माध्यिका के वर्ग के और उस भुजा के आधे के वर्ग के योग के दोगुने के बराबर होता है। यानी कि ये भुजा का आधा और ये मीडियन उसके दोगुने के बराबर होता है। ठीक है, ये होती है हमारी अपोलोनियस थ्योरम। नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्या होता है, देखिए, इन ए ट्रायंगल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स अपोजिट साइड टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। यानी कि त्रिभुज में किसी भी कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ए बी सी, कोण ए का समद्विभाजक है ए डी, तो ए डी क्या करेगा, बी सी को उस अनुपात में विभाजित करेगा जिस अनुपात में अन्य दो भुजाएं हैं। यानी कि ए सी और ए बी जिस अनुपात में है उसी अनुपात में डी सी और बी डी होंगे। यही हमारा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है। या हमने ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं आता, इसे हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। यानी कि जिस रेशियो में ये और ये हैं उसी रेशियो में ये और ये होंगे। इसे ही हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्या होता है, इन ए ट्रायंगल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एक्सटर्नल एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। यानी कि किसी भी त्रिभुज में, मान लीजिए ये त्रिभुज है हमारा, ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको बाइसेक्ट करने वाली रेखा ये ई तक जाती है। तो ये क्या करेगी, जो सी ई है वो बी ई को किस अनुपात में विभाजित करेगी कि बी ई अपॉन बी ए उसी अनुपात में होंगे जिसमें रिमेनिंग यानी कि जो बची हुई दो भुजाएं हैं उसी अनुपात में होंगी। यानी कि बी सी अपॉन ए सी। ये जो एक्सटीरियर एंगल वाली लाइन है वो बी ई को किस अनुपात में रखेगी, जिस अनुपात में बची हुई दोनों भुजाएं हैं। यानी कि बी ई अपॉन बी ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, यही हमारी होती है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।